हेलो गाइज, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, डेली जनरल नॉलेज का क्लासेस चला रहे थे जेपीएससी एई मेंस के लिए, बीपीएससी एई के लिए और यूपीपीएससी के लिए। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, ये तीसरा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जनरल नॉलेज को तो कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो कुछ अगर आप कुछ अपना टाइम अगर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर द शिव सुंदरम जलप्रपात वाटरफॉल लोकेटेड? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो शिव सुंदरम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ये शिव सुंदरम जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। ठीक है, और एक सोमनाथपुर से लगभग 17 मील की दूरी पर कावेरी की दो शाखाओं के मध्य में बसा यह छोटा सा एक द्वीप नगर है। शिव सुंदरम है और वहीं पे शिव सुंदरम जलप्रपात है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि शिव सुंदरम जलप्रपात कहाँ पे है? कावेरी नदी पे है, और कावेरी और ये जो है वो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इतना चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द सुपर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन उड़ीसा? तो तलचर में एनटीपीसी तालचर जो है उस वहाँ पे सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड स्टेट लैंग्वेज ऑफ गोवा? तो कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज है। कोंकणी कोंकणी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो एर्नाकुलम जो कि कोचीन में है। ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वहीं पे है, उस मतलब एर्नाकुलम में है, कोचीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया? रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो नेकचंद ने करवाया था। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। ठीक है, तो नेकचंद आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई क्या है? व्हाट इज द फॉर साउथ जोग्राफिकल लिमिट ऑफ इंडिया, यूनिट ऑफ इंडिया? तो निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किसके किसके बीच में चला था? बिटवीन हुम डिड द फर्स्ट अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रन? तो दिल्ली से मुंबई के बीच में पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चला था। तो आपको यहाँ पे दिल्ली से मुंबई याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह कहाँ है? भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। कोलकाता आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड ऑन विच हिल? तो रायसीन के पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी पर है? तो ऑन विच रिवर द ग्रांड एंटिकट कैनाल इज लोकेटेड? तो कावेरी नदी हो जाएगा इसका आंसर। तो कावेरी नदी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ साइंस से क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। विच चेंज पानी का बर्फ में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन होता है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस। तो वो कौन सा फिजिकल चेंज होता है? फिजिकल चेंज होगा। कौन सा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। पानी का बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई भी अगर सरफेस के परपेंडिकुलर किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? किसी तल के मतलब किसी सरफेस के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करने वाला फोर्स क्या कहलाता है? तो परपेंडिकुलर फोर्स कहलाएगा, सॉरी ट्रांसवर्स फोर्स कहलाएगा। किसी ये जैसे आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि अगर ये बीम है, इसमें अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो इस यहाँ पे ट्रांसवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में निषेचन कहाँ पे होता है? वेयर डज द फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। तो आप फैलोपियन ट्यूब याद रखेंगे इसको। ठीक है। पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? पौधे में
किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? ड्यू टू विच टिश्यूज प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्लेना काइमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। ठीक है, क्लेना काइमा ऊतक के कारण लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में रोगाणु कोशिका या अंडे कहाँ निर्मित होते हैं? वेयर आर द जर्म सेल और एग प्रोड्यूस्ड इन अ फीमेल। तो ओवरी हो जाएगा, अंडाशय में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओवरी, अंडाशय। वेयर इज द जर्म सेल और एग प्रोड्यूस्ड इन ए फीमेल, तो अंडाशय हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली बैंड ऑनलाइन क्लासेस। तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BMW इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ BMW इंडिया। तो विक्रम पावा जो हैं वो BMW इंडिया के नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वेयर इज़ द मोबाइल ऐप नेम ATS वेदर लॉन्च्ड रिसेंटली। तो तेलंगाना हो जाएगा इसका आंसर। TS वेदर जो है वो तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। हाल ही में JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रिसेंटली JSW सीमेंट हैज़ नेम्ड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वो कौन थे? तो सौरभ गांगुली और सुनील खेजेत्री को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी का जो सर्वोच्च चोटी का नाम है वो दोदा बेटा है। ये दोदा बेटा जो है भारत के वेस्ट में है, वेस्ट के पर्वतमाला के वेस्ट माउंटेन्स है। तो ये कहाँ पे, ये नीलगिरी का जो पहाड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊंचा चोटी है वो दोदा बेटा है। ठीक है, और इसका अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचा बर्मा हिमालय पर्वत कहाँ पे, शिखर कहाँ स्थित है? तो नामचा बर्मा जो हिमालय पर्वत है वो तिब्बत में है, ये इंडिया में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अगर आप भारत का मैप देखिएगा तो इस तरह से अगर जाता है तो एक्सट्रीम पॉइंट पे है। अगर ये भारत का जो ईस्ट वाला पोर्शन है, ईस्ट पोर्शन के में अरुणाचल प्रदेश है और उसी के एक्सट्रीम पॉइंट पे नामचा बर्मा है। तो ये कहाँ पे है? हिमालय पर्वत का शिखर नामचा बर्मा कहाँ पे है? तो तिब्बत में है, और या ये भी बोल सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की नगद कमाई वाला मुख्य फसल क्या है? तो रुई जो है वो तमिलनाडु की नगद कमाई रुई या फिर कपास जो है वो तमिलनाडु की नगद कमाई वाला मुख्य फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो भारत के राजस्थान के राज्य में कालीबंगा स्थित है। तो राजस्थान आपको याद रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा ही इस झील में गंदगी है। तो हुसैन सागर झील कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो डेल्ब्यू नदी के किनारे पे वियना जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही लिया गया है। तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन है, तो फॉलो करिए आप। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द रुद्र सागर लेक सिचुएटेड? तो मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित है? तो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित है। चंबल और साबरमती नदी हो जाएगा इसका आंसर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विश्व में किस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है विश्व में वो रूस का है, और भारत कौन सा स्थान पे है? 7वां नंबर पे है। सबसे ज़्यादा रूस का है और भारत 7वें नंबर पे। तो ये सारा क्वेश्चन है, आपको होगा आप फिर से एक बार देख के इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।